नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज मेरा एक सवाल है युवाओं से। आपके प्रश्न में एक दिमाग में एक प्रश्न क्यों नहीं आता है अपने बारे में जानने के लिए कि आप आए कहाँ से, किस लिए आए यहाँ पर, आपका आने का ध्येय क्या है, यहाँ पर आपके आने का मकसद क्या है, यहाँ पर क्या बाकी कीट पतंगे पशु पक्षी की तरह आप भी चले आए और यूं ही चले जाना है कि कैसे आए कैसे गए कुछ खबर नहीं किसी को। ये आपका प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि युवा इस समाज का नव समाज का निर्माण करते हैं। तो आपको आपका जो आने वाला समाज है वो आपकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखता है। जैसे हमारे युवा होंगे, कल वो बुजुर्ग होंगे, तो उनके पास है क्या देने के लिए। अगर आप बुजुर्ग हैं तो अभी युवाओं के पास आपको युवाओं को देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। क्या देंगे युवा को? आपने धन कमाया, धन देंगे क्या? धन तो वो भी कमाएगा। धन की बढ़ोतरी करने आप आए हैं, आपका लड़का भी करेगा, आपको पोता भी करता चला जाएगा। बस धन की बढ़ोतरी करने आए तो साहब और चले गए, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिए, मेरा लड़का हमसे आगे निकल गया, बस हो गया खत्म काम, चले गए हम। तो आए किस लिए हो भैया? इस प्रश्न को समझना होगा। इसको आपको अपने अंदर ढूंढना होगा। जहाँ प्रश्न निकलते हैं वहीं उसका उत्तर भी होता है। प्रश्न आप उत्तर आपको मालूम है इसलिए प्रश्न उठते हैं, और जब ऐसे प्रश्न आप उठाएंगे तो उत्तर भी मिलेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमने बच्चों का भाग्य बन जाए, हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। क्या साफ संस्कार दे रहे हैं? किस बात का संस्कार दे रहे हैं? पैसे कमाने का, धन की होड़ में दौड़ने का, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार। क्या कर रहे हैं आप? किस तरह का संस्कार है ये? उसको अपने बारे में नहीं मालूम है, आप क्या संस्कार क्या देंगे? तो युवाओं की जिम्मेदारी आने वाले समाज में उनकी निज पूर्ण पूर्ण जिम्मेदारी हो। उनके ऊपर आने वाले युवा गर्व करें बुजुर्गों पर कि ये हमारे बुजुर्ग हैं। आप संघर्षशील बनिए। आपका जो मकसद है, करियर है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल प्राप्त करिए। लेकिन ये तो एक सामाजिक है जिसके आप समाज से जुड़ेंगे। लेकिन आप अपनी तरफ भी देखिए। आपका एक प्रश्न तो होना चाहिए अपने लिए। एक प्रश्न में ही सारे राज खुलते चले जाएंगे, राज पे राज खुलते चले जाएंगे। जब आप छोटे थे तो आपका प्रश्न सबसे पहले जो हुआ था वो ये हुआ था कि मैं आया कहाँ से। तो माँ बाप ने कहा कि भैया तुम नाले में पड़े मिल गए थे, तुमको बुआ के यहाँ से ले आए हैं, तुमको अस्पताल से ले आए हैं। इस तरीके से आपको समझा दिया। ठीक, आप समझ गए। बड़े होते गए, फिर आपको मालूम चला कि मैं आया तो प्रजनन से हूँ। दुनिया के सभी लोग प्रजनन से ही आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है, प्रजनन से आए हैं। तो आपके प्रश्न व्यर्थ हो गए। जैसे जैसे आपको सब मालूम हो गया, ज्ञान से आप भर गए। और भरे भी क्यों ना, हम अपने आसपास देखते हैं, अपने पड़ोस को देखते हैं, अपने समाज को देखते हैं, अपने घर के लोगों को देखते हैं कि जो आध्यात्म की बात तो करते हैं लेकिन अंदर से वैसे ही है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो वैसे ही दुख से भरे हुए, वैसे ही दूसरों से शिकायत से भरे हुए, वैसे ही घृणा से भरे हुए, सब कुछ वैसा ही। कोई परिवर्तन बच्चे ने परिवर्तन देखा ही नहीं माँ बाप में। जैसे बचपन से देखता आया है, बुढ़ापे तक देख रहा है, वही कोई बदलाव है ही नहीं है। आप नमाज पढ़िए, आप पूजा पाठ करिए, वो देख रहा है सब कुछ हो रहा है हमारे यहाँ। चलो ये रीति रिवाजें हैं, हम आध्यात्मिक क्यों जाए, हम देख रहे हैं, हम अपने अनुसार जिएंगे भाई, इनसे अच्छी सुख में जिए। तो हमें सब परेशान करते रहते हैं, बस 50 परेशानी है, हम ऐसे नहीं बनेंगे, हम अपने नए तरीके से जिएंगे। नए तरीके से जीने के चक्कर में ये सारे प्रश्न खो गए। सारे प्रश्न खो गए तो आप एक ही दौड़ में शामिल हो गए, आप तनाव से भरे रहे। आप माँ बाप हैं। अगर आपने 2 बच्चे पैदा किए तो उनकी मृत्यु की जिम्मेदारी भी, 2 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदारी भी माँ बाप को लेनी होगी। अगर आप जन्म देते तो मृत्यु की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन आपने जन्म दिया, उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है उनकी मृत्यु तक, उनकी मृत्यु कष्टप्रद ना हो, मृत्यु उनके लिए एक उत्सव बन जाए। तो आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। आप बिल्कुल अपने बच्चों को कहिए धन कमाए, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करे समाज में, सब कुछ बढ़िया व्यापार करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माँ बाप पिता
होने का एक कर्तव्य है कि उसकी मृत्यु की जिम्मेदारी तो आपको लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। यूं ही आपका बच्चा यूं ही नहीं आ गया, आपको उसको एक नई दिशा देनी पड़ेगी। और जब हम नई दिशा देंगे तो उस बच्चे के पास जब उस प्रश्न के उत्तर पे उत्तर मिलते जाएंगे तो वो जब बुजुर्ग होगा तो उसके पास देने के लिए लोगों को बहुत कुछ होगा। अब दान करते हैं साहब, क्या दान करते हैं? जो लिया यहीं से तो लिया ना, धन लिया, धन कमाया यहीं से कमाया, मान प्रतिष्ठा कमाई यहीं से कमाई, और वहीं से कमाया हुआ यहीं पर थोड़ा सा दे दिया, तो क्या दिया क्या आपने? आप ले करके तो ये नहीं आए थे ना। अगर ले करके आए होते ये सारी चीजें और इनका दान करते तो ये महादान में गिना जाता, लेकिन महादान तो में गिना नहीं गया। आप भले बोल दीजिए, आप पुराण बोल दें, आप बोल दीजिए कि ये दान महादान, वो दान महादान, लेकिन ना, सब कुछ यहीं से लिए और यहीं से थोड़ा सा उठा करके दे दिए, तो दान की श्रेणी में क्या आया है? आपने दिया क्या? यहीं का तो लिया, यहीं दे दिया। आप जो लेकर के आए थे वो कहाँ दिया? आप लेकर के आए थे कल प्रेम और आनंद, वो आपने नहीं बांटा। आप दूसरों के जीवन में जहर घोलते गए। आप गौर कीजिए, आपने अपने परिवार को जहर दिया भाई। आपका जब प्रवेश होता है बच्चे शांत हो जाते हैं, एक मातम सा छा जाता है। क्यों? आपके प्रवेश होने से तो खुशियां हो जानी चाहिए घर में। आपको देख के हृदय, सबका हृदय दिल बाग बाग हो जाना चाहिए कि हाँ, लेकिन हुआ उल्टा। तो आप मंदिर पर फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मूर्ति पर धूप देते हैं, दीप देते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, जाप करते हैं, श्लोक पाठ पढ़ते हैं, सब आपका शरीर कर रहा है, सब आपका शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है। लेकिन जो मेन, जो उसका, जैसे आप मोबाइल में सब कुछ तो है, चिप भी लगी हुई है, चार्ज भी है, सिम नहीं है साहब मोबाइल में, तो मोबाइल, तो ऐसे आपका शरीर की जो चिप है ना, आत्मा, वो तो जागृत ही नहीं हुई, वो तो पड़ी हुई है सुषुप्तावस्था में, निष्क्रिय। मेन कर्म तो उसे ही करना है, क्योंकि शरीर तो यहीं छूट जाएगा, वो साथ जाने वाली है, वो अगला जन्म प्रदान करेगी हमको। तो जब सोई पड़ी है तो साहब अगला जन्म भी वैसे ही सोया हुआ मिलेगा, आइएगा, जो रीति रिवाज होते हैं संसार के करिएगा, फिर चले जाइएगा, फिर आइएगा, फिर घूमते रहिए, घूमते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। यहीं आके कष्ट भोगिए, दुख भोगिए, रोग भोगिए, रोते रहिए, आज मेरा ये मर गया, आज मेरा वो मर गया है, इस चीज़ों में परेशान रहिए, पता नहीं कितने जन्म। तो आप पूजा पाठ हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। आप भागवत सुनिए, पुराण सुनिए, जो भी सुनना सुनिए, उसको यहाँ भरिए ना, जितना भरते जाएंगे। आप फिल्में देखते हैं, आप करते क्या हैं? फिल्म देखते हैं, कुछ भर जाता है दिमाग में, आप कुछ भी सुनते हैं आपके दिमाग में भर जाता है, सुनिए, बिल्कुल देखिए, सुनिए, सब कुछ आप ही के लिए है, और एक तरफ से उसको निकालिए और उस आत्मा पर ध्यान दीजिए जिसको मेन कर्म करने हैं, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली है, वो अगर जागृत हुई तो सब कुछ ठीक है। अन्यथा इस शरीर से कुछ भी करिए तो आप कुछ ना, त्रिपुंड लगा लीजिए, समाज बैठ करके दोहे उच्चारित करिए, श्लोक उच्चारित करिए, क्या फर्क पड़ेगा? आप तो फिर वही रावण की तरह ही हैं। तो कोई साहब कहे कि रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था, साहब आप में और रावण फर्क क्या है? पराई स्त्री का लोलुप था रावण, साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, पराई स्त्री में उसको हमेशा आसक्ति रही, और हर दुनिया की हर स्त्री को अपने यहाँ रखना चाहता था, खूबसूरत स्त्री को। आप भी वही हैं, अपनी स्त्री कहाँ खराब अच्छी लगती भाई, उसे इच्छा भर जाती, उसको प्राप्त कर लिया हमने, कहानी खत्म हो गई, जो चीज़ आपने प्राप्त कर लिया कहानी खत्म हो गई। तो आपके अंदर भी वही है, दूसरी स्त्री के प्रति आसक्ति का भाव है, प्रकांड विद्वान आप भी बनते हैं, तो फर्क क्या है?
करना पड़ेगा आपको, तब बातें समझ में आती हैं। तो बच्चे हमारे, मैं समझता हूँ कि जागृत हो, उनके अंदर सवाल हो। किसी बच्चे ने पूछा, बड़े अच्छा, बच्चों का सवाल जो होता है वो बड़ा लाजवाब होता है। आपके पास उत्तर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिमान है तुमसे। किसी ने बच्चे ने पूछा, साहब ये पेड़ हरे क्यों होते हैं? तो हमने कहा, भाई साइंस थोड़ी बहुत पढ़े हैं। तुमने कहा क्लोरोफिल के कारण होता है। तो उसने कहा क्लोरोफिल फिर ये पेड़ में ही क्यों होता है? क्लोरोफिल पेड़ों को ढूंढ कैसे लेता है? क्या जवाब है? आप बुद्धिमान बनने के लिए उसको बता दीजिए कुछ भी साहब, तो अलग चीज़ है। तो बच्चों के सवालों का हल होना चाहिए, उनके प्रश्नों को एक दिशा दीजिए, उनके प्रश्न खुद जागृत हों। युवा हमारे नशीले चीज़ों में ना जाएं। शराब पीना मना नहीं है, बिल्कुल शराब पीजिए, सारी चीज़ें आप ही के लिए उपलब्ध हैं, उसका भोग कौन करेगा आपके अलावा? लेकिन वो आपका मकसद नहीं है, वो आप एक अनुभव लेते हैं उसको। आपने शराब पी, आपने एक अनुभव लिया, बात खत्म। और क्या, आनंद खुशी थोड़ी ना दे देगी आपको। थोड़ी देर चलिए, आप 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा आपने इंजॉय भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंदर का फिर आपका पशु प्रवृत्ति जागने होने लगती है, सब गलत है। सारी चीज़ें आपकी जो भी भोगना है जिस चीज़ को, वो आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है, उनको लीजिए ज़रूर, उनसे ज्ञान हासिल करिए। उस है क्या उसमें? अब ये ना लीजिए आप जहर ले लीजिए ज्ञान हासिल करने के लिए, ना दिमाग तो ईश्वर ने आपको भी दिया होगा। तो जीवन में प्रश्न होने चाहिए, फिर उसका उत्तर खोजा जाना चाहिए, जिससे हम आने वाला नया समाज लाभान्वित हो। वंदे मातरम।